नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह राजपूत एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ख़ास तौर पर एसएससी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर सेट है जो आपके असिस्टेंट या वायरलेस टेली प्रिंटर ऑपरेटर परीक्षा 2014 में पूछा गया है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होने वाले हैं शायद। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसमें जो दिए हुए हैं पर्सन मैथ के वो तो हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो करवाने हमारे संभव नहीं है। इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो शायद आप देख सकते हैं। और हाँ, ये पेपर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन और मनी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एसएससी जीडी की 2500 प्लस पेज की पीडीएफ भी वहाँ आपको फ्री में अवेलेबल होगी। तो अभी जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप हमारे साथ बने रहकर इसकी तैयारी है वो आप कर सकते हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू। और पहला क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैथ से और रीजनिंग से हैं, तो वो संभव नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू करते हैं, जो कि जनरल जो साइंस है और जनरल जीके है उससे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, वो ही हम करने वाले हैं। और वो आपके वापस रिपीट होने की संभावना है। तो करते हैं उन क्वेश्चनों को। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये एक साइंस का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि कौन सा एक जो स्रोत है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो बताना है। इसमें दिया हुआ है जल विद्युत है, ईंधन सेल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो बताना है। तो इसमें आपके जो ईंधन सेल है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर में दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और ये आज भी एसएससी अपने कई सारे एग्जाम में पूछती है इस तरह का सवाल। और ये एक दूरी का मात्रक है, हम कह सकते हैं। जो प्रकाश वर्ष है वो ब्रह्मांड में जो दो ग्रहों के मध्य की दूरी वगैरह है, सूर्य की दूरी है, वो मापने में काम आता है। तो ये एक दूरी का मात्रक है, हम कह सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ, बल प्रतिफल है। बल मतलब जो फोर्स होता है वो फोर्स किसके प्रति फल होता है वो आपको बताना है। तो 19 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान और त्वरण के। द्रव्यमान और त्वरण के, द्रव्यमान मतलब m और त्वरण यानी a, उसके प्रतिफल होता है। यानी F बराबर m है। कुछ इस तरह से करने से जो एक बल का एक फॉर्मूला आता है उससे क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। और 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मानव शरीर का भार होता है जो पृथ्वी के तल पर प्रत्येक स्थान पर समान होता है क्या। कुछ इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। और ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्या, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है क्या। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और समतल की अपेक्षा पहाड़ियों पर अधिक होता है क्या। तो कुछ इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये एकदम एक्यूरेट बात है। जो मानव शरीर का भार है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल का अधिकतम जो घनत्व है वो कितने डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उस पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। शायद ये आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन साथ में ये भी करते चलते हैं, परमाणु सिद्धांत का आविष्कारक कौन था। तो परमाणु सिद्धांत आपको पता ही है किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वो वैज्ञानिक था रदरफोर्ड। नेक्स्ट 31 नंबर है, खनिज है। खनिज क्या है, तरल है, गैस है, अकार्बनिक ठोस है या उपयुक्त सभी है। तो 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वो अकार्बनिक ठोस भी है, तरल भी है और गैस भी है। 32 नंबर है, कृत्रिम रेशम को
किस नाम से भी जाना जाता है, कुछ इस तरह सा क्वेश्चन है। तो 32 नंबर का सही आंसर होगा रेयोन। रेयोन के नाम से भी जाना जाता है कृत्रिम रेशम को। और भूपर पट्टी में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, राइट। कुछ इस तरह के क्वेश्चन की बात करें तो भूपर पट्टी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है वो लोहा है, जबकि पहला एल्यूमिनियम है, याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन काफी घुमा के पूछे गए हैं इसमें। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, यदि बर्फ के दो टुकड़ों को एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर दबाया जाता है तो ये टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि अच्छा क्यों चिपक जाते हैं? क्या उच्चतर दबाव पर बर्फ का क्वथनांक घट जाता है? उच्चतर दबाव पर बर्फ का द्रव्यणांक बढ़ जाता है? उच्चतर दबाव पर बर्फ का द्रव्यणांक पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है। कुछ इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बर्फ के द्रव्यणांक और दबाव के बीच कोई संबंध नहीं है। तो 22 नंबर का सही आंसर देखें तो इसमें मेरे हिसाब से सही है वो बी लगता है, क्योंकि जो उच्चतर दबाव पर बर्फ का जो द्रव्यणांक है वो बढ़ जाता है, जिससे बर्फ के दो टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं। बात करते हैं 34 नंबर की। तो किस ऊंचाई पर एक भू समकालीन उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसकी हाइट पूछा है। जो एक स्थिर उपग्रह होता है, जो भूकक्षीय हम कह सकते हैं, या जो मतलब स्थिर उपग्रह है, उसकी हाइट कितनी होती है वो आपको पूछा गया है। और इसका सही आंसर होगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसका सही आंसर होगा फ्लोरो, जो कार्बन है वो टेफ्लॉन होता है, फ्लोरोकार्बन है। और पूछा गया 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शर्करा का मुख्य स्रोत है? शर्करा का जो मुख्य स्रोत है वो आपको बताना है। 36 नंबर का सही आंसर, और 36 का सही आंसर गन्ना होगा। गन्ने में जो शर्करा है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और मुख्य स्रोत भी वही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शायद आप जानते होंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में। और वो सबसे लंबी हड्डी जो पैर की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। टीबिया फिबुला भी आपके जो पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। बाकी स्टेपिस कहाँ पाई जाती हैं, जो मानव की सबसे छोटी हड्डी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, उसका नाम आपको बताना है। तो तंत्र कोशिका बताना है, या श्वेत रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका, या इनमें से कोई नहीं है। तो वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वैसे तो आपके जो मानव में फीमेल का एग होता है वो सबसे बड़ा एक कोशिका होती है। और इधर इस क्वेश्चन में बात करें तो आपके सही आंसर तंत्र की जो कोशिका है वो सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर यानी 23 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार आपके किसने किया है? तो रोंटगन ने किया है, यानी बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गर्म करने के दौरान अधिकतर फैलाव होता है? बताना है आपको कि किस ऐसे मतलब ये कौन से ऑप्शन में से सही होगा कि जिसको गर्म करने पर उसका फैलाव होता है। तो वो एक ही चीज़ है, वो है हवा, जो कि गर्म करने पर ऊपर की ओर उठती है और फैलाव भी होता है। ध्वनि की इकाई पूछा है तो डेसिबल, जो डेसिबल है वो ध्वनि की इकाई है, यानी 25 में 20 सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है? हर्ट्ज में आपको पूछा गया है कि कितने हर्ट्ज की होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं या ध्वनि तरंगें होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं।
27 नंबर है, क्या होगा जब एक जहाज स्वच्छ जल से समुद्री जल में प्रवेश करेगी? तो क्या वो पूर्णतः डूब जाएगी, थोड़ा ऊपर उठ जाएगी, थोड़ा सा अंश डूब जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आपको इस क्वेश्चन में उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो आपको लगाना है, और इससे सही आंसर सी होगा, थोड़ा ऊपर उड़ जाएगी, क्योंकि जो जल का घनत्व है वो स्वच्छ जल का घनत्व एक गंदे जल या अस्वच्छ जल की तुलना में ज़्यादा होता है घनत्व, और घनत्व पर निर्भर करती है कि वो वस्तुएं तैरेगी या डूबेगी। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? तो ऊष्मा का सुचालक पारा है, ईथर है, जल है, या बेंजीन है? आपको साधारण ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें सही आंसर पारा होगा। पारा वैसे अधातु है, लेकिन ये एक अपवाद है जो कि ऊष्मा का सुचालक है, राइट। वैसे ये पारा है वो ऊष्मा का तो है ही सुचालक, साथ साथ में आपके विद्युत का भी सुचालक है, ठीक है। 29 नंबर की बात करते हैं, एक गिलास पानी 0 डिग्री पर पहुंचता है तो ये बर्फ में परिणित नहीं होता है, क्योंकि अच्छा क्यों नहीं होता है? तो 29 नंबर का सही आंसर है वो ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि जल का जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोसीकरण नहीं होता है, राइट। जो जल है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ठोस रूप में नहीं परिवर्तन होता है। 39 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा रक्त में अधिकतम पौष्टिक तत्वों का अवशोषण होता है? तो किस अंग द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत द्वारा। छोटी आंत है वो अधिकतम जो पौष्टिक तत्वों का अवशोषण है वो कर सकती हैं। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अंग में पीलिया के कारण संक्रमण होता है? तो वो एकमात्र अंग आपका यकृत होगा, तो बी सही आंसर होगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में अ, भाग नहीं तांत्या टोपे लिया था? मतलब अच्छा, ये थोड़ा मिसप्लेड लग रहा है वैसे क्वेश्चन, और इसका सही आंसर आपके टीपू सुल्तान होगा। नेक्स्ट 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है? तो कौन अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, अधिकारों की सुरक्षा है, अवसर की समानता है। तो ये सभी प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए एक अनिवार्य हम कह सकते हैं व्यवस्था है या कानून है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम 40 नंबर की। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है कौन सा है? केप कोमरिन, इंदिरा पॉइंट, कैलमियन पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर जो 43 का है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा कोल भारत का किस दिशा का जो सबसे लास्ट का बिंदु है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, भूमिगत रूप से अब अगर देखें दक्षिणतम बिंदु इंडिया का, तो वो आपके कन्याकुमारी सही आंसर होगा। लेकिन ये सिर्फ दक्षिण तक पूछा है, भूमिगत नहीं पूछा है, तो इस कारण इसका आंसर है वो इंदिरा पॉइंट है। 44 नंबर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपके जो आत्माराम पांडुरंग और एक इनके साथ में कौन थे, उन दोनों का नाम बताना है। इन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मुख्य रसायन क्या था? तो इस गैस में जो मुख्य जो जिम्मेदार कारक था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? क्या संस्कृत नहीं है? अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली? तो 46 का सही आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी। कंप्यूटर का निर्माण होता है रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा,
क्योंकि ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, इनसे ही मिलकर कंप्यूटर बना होता है। तो कंप्यूटर निर्माण में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। 57 है, टोनी रोबोट प्रधानमंत्री हैं। तो 2014 का पेपर है, उस समय कौन प्रधानमंत्री थी उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर आपके जो ऑस्ट्रेलिया है वो हो जाएगा। 58 की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वॉइस राय कौन था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार हाल ही में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड माउंटबेटन है। जो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक माउंटबेटन योजना भी बनाई थी। तो ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय ये भारत का वॉइस राय था। और 59 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ था या किया था? तो 59 की सही बात करें तो 2013 सही आंसर हो जाएगा। पहला भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है उसका प्रक्षेपण आपको सबको पता होगा 1975 में हुआ था, यानी 20 सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। और बात करें 61 की तो इसमें कुछ दिया हुआ है, जो श्रृंखला दी हुई है और इसमें अगला यहाँ का पद पूछा है। तो 61 का सही आंसर वैसे आप निकाल लेना और यहाँ 81 सही आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार हाल ही में भी एसएससी में पूछा गया है। तो देख सकते हो आप एसएससी अपने क्वेश्चनों को कितना रिपीट करती है। जो 2014 में 13 में क्वेश्चन पूछा गया वो ही क्वेश्चन आज भी कायम है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कितने मतलब क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अगर आप पुराने एसएससी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ लो ना तो भी आप एग्जाम पास कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। संख्या श्रेणी को पूरा करना है, 6, 12, 21 कुछ इस तरह दिए हुए है और यहाँ पर क्या आएगा पूछा है। तो आप वैसे मिलाकर पता कर लेना और बाकी 33 यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी ए। यहाँ कुछ गजब का दिया हुआ है कि पर्वत एक पहाड़ी है तो वृक्ष क्या है? तो वृक्ष क्या है आप सब जानते होंगे। ऐसे देखे तो वृक्ष एक झाड़ी है, बाकी पत्ता हो नहीं सकता, भूमि भी हो नहीं सकती, वन भी हो नहीं सकता। रुपया भारत की करेंसी है तो येन किसकी करेंसी है? कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए। जापान की करेंसी है येन। विषम की पहचान करनी है, नाशपाती है, लीची है, सेब है, संतरा है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 65 का सही आंसर होगा डी यानी संतरा। क्योंकि जो नाशपाती है, लीची है, सेब है, इनके जो बाहरी है आवरण है वो नहीं पाया जाता है और जो भी होता है वो नॉर्मल होता है, चिपका हुआ होता है। बाकी संतरा में काफ़ी हार्ड हम देख सकते हैं कवर पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक अलग है, राइट। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी बतानी है, 48 क्वेश्चन है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है वो नदी है गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी भी कह सकते हैं हम। और वैसे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी यही है। 49 है, दांडी यात्रा की अगुवाई किसने की थी? तो आप सब पता ही है दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने शुरू की थी। 50 नंबर है, हिमालय किस प्रकार का एक पर्वत है आपको बताना है, 50 नंबर का सही आंसर। और हिमालय एक फोल्ड प्रकार का पर्वत है। 51 में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामांकित किए जाते हैं, जो खेल, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से, काफ़ी इस स्पोर्ट्स वगैरह के क्षेत्र से आते हैं। 52 नंबर है, किस प्रक्रिया के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड रंगों को विरंजित करता है बताना है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा वो है अवकरण। 53 में है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जो प्रत्यक्ष कर है वो नहीं बताना है, इसमें अप्रत्यक्ष कर पूछा है। और 53 का सही आंसर हो जाएगा उत्पाद जो शुल्क होता है वो एक अप्रत्यक्ष कर है।
54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो विश्व में पहला स्थान है अरावली पर्वतमाला की, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? 10वें राष्ट्रपति बताना है। 55 नंबर का सही आंसर होगा और वो होगा ज्ञानी जैल सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हाल ही में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो कितने नंबर की है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 66 नंबर है, विषम की पहचान करनी है आपको। कैलेंडर, तिथि, वर्ष और माह है। तो देखो ये वर्ष है, माह है और तिथि है, ये तो कुछ समय से रिलेटेड है, लेकिन कैलेंडर एक कागज का बना हुआ समय को प्रदर्शित करने वाला एक हम मान सकते हैं जरिया है, तो ये एक विषम है। 67 की बात करें तो एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा कि उसके पुत्र के पिता मेरे भाई के दामाद हैं। सालू उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? वैसे ये क्वेश्चन आप देख लेना, बाकी इसका सही आंसर बहन होगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा वह मेरे दादाजी को एकमात्र पुत्र का पुत्र हैं। किस प्रकार वह लड़का वीणा से संबंधित है? बताना है। 68 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा भाई यानी बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैराथन है वो दौड़ होती है, तो शीत निद्रा क्या होती है? आपको ये बताना है। 69 का सही आंसर बताना है और 69 का सही आंसर निद्रा होता है। शीत एक निद्रा होती है, वैसे शीत निद्रा भी कह सकते हैं। तो इसके ये कोई क्वेश्चन हम कर सकते नहीं है, क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है जो यहाँ बोर्ड पर सोल्व करने पड़ते हैं, वैसे यहाँ सोल्व हो नहीं सकते। तो इस तरह मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आप करने चाहो तो कर सकते हो। जिस तरह पंखुड़ी फूल से संबंधित है, उसी तरह आपको बताना है कि जो नमक है वो किससे संबंधित होगा। अच्छा, तो पंखुड़ी अगर फूल से संबंधित है तो क्या टायर साइकिल से संबंधित नहीं होगा? क्योंकि जो साइकिल होती है टायर उसका एक पार्ट होता है, उसी तरह फूल होता है, फूल का एक पार्ट होता है पंखुड़ी। तो ये सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य अवयव है? तो सीमेंट में मुख्य रूप से क्या होती है जो मिलाई हुई होती हैं या उसमें यूज लेते हैं, तो वो लाइम स्टोन नामक एक पत्थर हम कह सकते हैं वो होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर की बात करें तो आर्किटेक्ट है वो भवन से संबंधित है, तो मूर्ति कला किससे है? तो मूर्ति कला किससे है? तो 80 नंबर का सही आंसर ऐसे देखे तो मूर्ति से हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट इस तरह से कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं और 63 जो 73 है उसमें बी सही होगा, आप देख लेना। और 74 का ए सही हो जाएगा। 11 से जो 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 4 संख्याएं। कौन हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा कुणाल। वैसे अब कोई और होगा, लेकिन ये 2014 का क्वेश्चन है तो उस समय ये सही आंसर होगा। कौन बेसबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल में अच्छा है? तो इसका भी शायद चेंज हो सकता है, लेकिन उस समय गौरव था। कौन बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में अच्छा है? तो मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखो उस समय पूछे जाते थे। तो इसका आंसर रवि हो जाएगा, जो कि सी है। ध्रुव चुंबक से संबंधित है, तो बैटरी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। मतलब ध्रुव चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो बैटरी के क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। बाकी ये आप सब कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैथ के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछे गए और ये है आंसर कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको जो काम पड़े ऊपर दिए हुए क्वेश्चनों को एक सटीक रूप से कन्फर्म करने का, तो आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है।
वैसे मैंने सही करवाए हैं, उसमें कोई आपको विश्वासघात नहीं किया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहे हमारे एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के हम एसएससी जीडी और एसएससी के कई अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, जो अगर आप इनमें से जो भी मैं पेपर करवाता हूँ वो पूरी तरह से आप अगर उनको याद कर लो तो शायद ही एग्ज़ाम में आपको कमज़ोरी फील होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।